बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय। भाइयों बहनों, आज हम गुरु की महिमा पर चर्चा करेंगे। गुरु को संसार की सबसे बड़ी शक्ति बताई गई है। बिना गुरु के आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो आइए हम गुरु की महिमा पर चर्चा करें। उसके पूर्व आपसे निवेदन, आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ें, प्रकाश मार्ग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्ञान की इस चर्चा में आप जुड़े रहें, ज्ञान की चर्चा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इस भाव से आज के इस क्रम को शुरू करते हैं। गुरु की महिमा। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा में लगा हुआ था। निरंतर कई बरस बीत गए और एक दिन उसने कहा, गुरुजी, मेरी बहन सिस्टर की शादी आ रही है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, चले जाना जब भी आए। उन्होंने कहा, गुरुजी आप भी चलना। उन्होंने कहा, ठीक है, समय आने दो, तब अपन देखेंगे कुछ समय क्या परिस्थिति बनती है। तो ऐसे दिन निकलते निकलते वो समय आ गया जब उसको जाना था। उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, अब अपने को शादी का समय निकट आ गया, इसलिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दूरी भी है, तो आप चले। तो गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मेरी दूसरी व्यस्तताएं हैं। आप एक काम करो कि ये फल है अनार, इसको ले जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और एक दो शिष्य चेले जो थे गुरुजी के, उन्होंने उनके साथ कर दिया, भाई तुम भी जाओ, इसकी बहन की शादी है तो उसमें शामिल हो जाना, शादी हो जाए फिर आ जाना। और ऐसा बोल के वो चल पड़े। अब वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। उनका जो गांव था वहाँ से कई किलोमीटर दूर था, वो वहाँ पर पहुँचे। अब चेले के मन में एक बात थी कि गुरुजी को मैंने बार बार कहा कि बहन की शादी है, आप चलना, कुछ आशीर्वाद देना। गुरुजी ने चलते चलते एक बात कही थी कि बेटा तेरी बहन की शादी बड़ी शानदार होगी और ऐसी शादी तुम्हारे गांव में किसी नहीं की ऐसी होगी। चेले के मन में शंका थी कि गुरुजी ने ये तो बोल दिया, लेकिन कुछ सहयोग करा नहीं, जबकि गुरुजी को पता है कि चेले के पास कुछ भी नहीं है, शिष्य के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे ही भेज दिया। तो वो अपने गांव पहुँचे और गांव जैसे ही पहुँचे तो वो जो गांव जहाँ पर उसका पड़ता था वहाँ पर आसपास कोई बड़े बगीचे, फल फ्रूट कुछ मिलते नहीं थे, क्योंकि वो ज़मीन रेतीली थी और मरुभूमि थी। ऐसा कुछ उसमें कुछ था नहीं जहाँ से कुछ फल उत्पादन हो। तो जिस गांव में पहुंचा, वहाँ की उस राज्य में जो राजा थे, उस राजा की बेटी राजकुमारी बीमार पड़ी। अब बीमार पड़ी, चूँकि बीमार पड़ गई तो उसके लिए वैद्यों ने सारे उपाय किए, लेकिन कुछ बैठा नहीं। तो वैद्यों ने कहा, भैया एक काम करो, कुछ दवाइयाँ हैं, वो दवाई इनको देना पड़ेगी, उससे ठीक होगी, लेकिन शर्त इतनी है कि उस दवाई के लिए जो अनार चाहिए, फल चाहिए, वो उपलब्ध होगा तो ये दवाई में काम करेंगे। ऐसा उन्होंने कह दिया। अब राजा ने अपने मंत्री संतरियों को भेजा, कोई व्यवस्था बनाई जाए। पूरे राज्य में उन्होंने ऐलान करवा दिया, आसपास के गांव में ऐलान करवा दिया कि भाई जिसके पास ये फल उपलब्ध हो वो लेकर आए। और जगह जगह से पहुँचे तो उन तक भी सूचना पहुँची, उनको बताया गया। वो फल लेके पहुँचा, उन फलों को राजवैद्य को दिया गया और फलों में दवाई मिलाकर राजकुमारी को खिलाया गया और वो राजकुमारी ठीक हो गई। अब राजा ने उससे पूछा, भाई फल कहाँ से लाया, क्या है?
उन्हें सारी घटना बता दी, भाई मेरी बहन की शादी है और गुरुजी से मैंने अपेक्षा की थी गुरुजी कुछ मदद करेंगे, तो उनने बदले में फल दे दिए। अब मैं सोचता रहा क्या होगा, लेकिन चलो आपके यहाँ काम तो आए। राजा ने सारी बातों को सुना और राजा ने ऐलान करा दिया कि भाई इन लाए हुए फलों के कारण मेरी बेटी की जान बची है, उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ है, वो स्वस्थ हो गई है। तो ऐसा जब राजा ने सोचा तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, इनकी बहन की शादी अब अपन राजकोष से करेंगे और बड़े ही धूमधाम से करो, जितना खर्च लगेगा वो राजकोष राजमहल उसको वहन करेगा। और इस प्रकार से उस शिष्य की, जो गुरु का शिष्य था, उसकी बहन की शादी एक राजकुमारी की तरह हुई, उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई और धूमधाम से बड़े शादी हुई। और शादी होने के बाद में उस शिष्य के मन में आया कि गुरु अपने शिष्य का भला या शिष्य की मदद किस रूप में कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और गुरु के जो वचन होते हैं वो ब्रह्म वाक्य होते हैं, उनने जो कहा है वो हो जाएगा। उनने कहा था कि तुम्हारी बहन की शादी ऐसी होगी जिसकी चर्चा होगी, गांव में किसी की ऐसी शादी न हुई हो, इतना शानदार तरीके से विवाह होगा। ये गुरु का आशीर्वाद था। और इसीलिए शास्त्रों में भी गुरु की बातों को क्या कहा गया, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु ने जो कहा है वो मंत्र मूल बन जाते हैं, ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु का अर्थ ही है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। गुरु संसार की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। परमात्मा से मिलाने का एक सरल माध्यम कोई हो सकता है तो गुरु हो सकते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। कई मन में धारणाएं बना लेते हैं, भ्रांतियां रखते हैं कि हमारे गुरु हैं, वो हमको आशीर्वाद देंगे, हम पर कृपा करेंगे। नहीं साहब, आशीर्वाद और कृपा श्रद्धा, समर्पण, त्याग, तितिक्षा, तप के आधार पर और पात्रता के आधार पर गुरु अपने शिष्य के अंदर उड़ेल देते हैं, उसका भला कर देते हैं, उसको भव सागर से पार कर देते हैं। ये गुरु में सामर्थ्य शक्ति होती है। इसलिए हम अपने गुरु से, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, पहले तो गुरु शानदार होना चाहिए। कहा भी गया है कि पानी पियो छान कर गुरु करो जान को। तो गुरु हम जब बनाए तो सोच समझ कर बनाए। गुरु ज्ञानी हो, गुरु दानी हो, गुरु तपस्वी हो, ये तीन गुण हो। मांगने वाला क्या दे पाएगा भला? गुरु देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं होता है। नहीं तो कान फूंक कर कोई मंत्र दे दे और दक्षिणा पकड़ा ले तो वो गुरु क्या भला कर पाएंगे। सर्वसमर्थ गुरु होता है जो अपने शिष्यों को सामूहिक रूप से शक्तिपात करता है, एक साथ में एक स्वर में महामंत्र की दीक्षा देते हैं। वेद मंत्र, गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा है। और पहले समय में, प्राचीन समय में प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र दीक्षा में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी। गायत्री मंत्र को जपा जाता था और गायत्री मंत्र सब जप कर अपना कल्याण करते थे, अपना भला करते थे। इसलिए गुरु के ऊपर हमारी पूर्ण आस्था हो, पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण निष्ठा हो, तब जाकर गुरु तत्व हमारा उद्धार करने के लिए सर्व समर्थ हो सकते हैं। इसलिए गुरु की बातों को हम ध्यान से सुने, माने और उन पर चले, क्योंकि भगवान ने भी गुरु बनाए और नवदा भक्ति में भी गुरु के दिए मंत्र को जपना चाहिए, वो हमारा कल्याण कर सकते हैं। और भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है और भगवान की आराधना करना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें जो मंत्र मिला है उसमें मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति अवेद प्रकाश। तो हम मंत्र जाप में अपनी श्रद्धा और विश्वास रखें
और जब ऐसा करेंगे तो मंत्र हमारा कल्याण करते चले जाएंगे। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है, पर गुरु पर पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए। गुरु व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं और स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। ऐसे भगवान जो दुनिया को बदलने आए, धरती की सारी सृष्टि के जो है परिवर्तन के आधार बनने के लिए आए हैं, ऐसे गुरु से जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम ऐसे गुरु को नित्य प्रति नमन करें, उनकी बातों पर विश्वास करें और उनके बताए मार्ग को चुनें और चलें। गुरु के बताए कार्यों को पूर्ण करें, गुरु में अपने पूर्ण आस्था निष्ठा रखें। गुरुदेव हमारा निश्चित ही कल्याण करेंगे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।